हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट, गणित के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रैक्टिस सेट की अगली कड़ी जोड़ते हुए मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास है, ठीक है, गणित की। ठीक है, आपके स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा। देखो, 5 मजदूर एक चापाकल, ठीक है, चापाकल 12 दिन में लगाता है, तो उस चापाकल को 4 दिन में गाड़ने के लिए कितने प्रतिशत अधिक मजदूर की आवश्यकता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो देखो, 5 मजदूर 12 दिन में, ठीक है, चलो देखो 5 मजदूर 12 दिन में मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और क्या कह रहा, चलो देखो और क्या कह रहा कि 4 मजदूर जो है कितने प्रतिशत और मजदूर चाहिए। ठीक है, और मजदूरों कितने प्रतिशत चाहिए। चलो देखो 4 दिन में गाड़ने के लिए, चलो M2 चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, 4 तियां 12। ठीक, M2 कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों, 15। ठीक है, अब हमारे पास पहले 5 थे। ठीक, अब कितने चाहिए, 10। कितने प्रतिशत के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, देखो प्रतिशत निकालना है, 10/5 × 100। ठीक है, देखो 5 दूनी 10 बराबर कितने, 200। 200% और मजदूर चाहिए। ठीक है, चापाकल को गाड़ने के लिए। ऑप्शन मेरे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक, नोट कीजिए ध्यानपूर्वक। प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। एक उम्मीदवार कुछ मतों का 40% मत प्राप्त करता है, परंतु वह दूसरे उम्मीदवार से 300 मत से हार जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए कितनी है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, एक मत 40% प्राप्त करता है, चलो ठीक, दूसरा कैंडिडेट कितने मत प्राप्त करेगा, 60%। सिंपल सी बात है, 40% करता है तब ये 60%। कितने मतों से जीता दूसरा कैंडिडेट मेरे प्यारे, तो 20% से। और हमारा 20% सवाल में कह रहा नहीं, 300 मतों से। ठीक, चलो कितना जाएगा, 15। ठीक है, टोटल मतों की संख्या चाहिए 100%। 100% निकाल दो, 15 × 100 कितना आ जाएगा, 1500 मत। ठीक, कितने मत मेरे प्यारे बच्चों हैं, कुल 1500। ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आप लोग, ऑप्शन मेरे बच्चों क्या क्लियर हो, डी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कुल मतों की संख्या कितनी है, 1500। ऑप्शन आपका डी क्लियर। ठीक, नोट कीजिए जल्दी जल्दी मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन अच्छे हैं ना सारे। देखो क्वेश्चन आपके बिल्कुल प्रैक्टिस सेट हूबहू 20 जो आपके एग्जाम हॉल में आने हैं वही प्रैक्टिस करा रहे हैं। मेरी सारी प्रैक्टिस सेट की मैथ की क्लास आप देख लीजिए, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। एक लेवल मेंटेन करके रखा है गणित का। नोट कीजिए, बातें नहीं, आंसर 5 सेकंड में लाना है। वर्मा जी का कहना है 5 सेकंड में आंसर लाना है। ठीक है, नोट करो मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये, एक कार को, ठीक है, 1,40,000 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसे 12% लाभ पर पाने के लिए कितना में बेचा जाए, कितने में उसे बेचा जाए मेरे प्यारे बच्चों। चलो ठीक है, देखिए किस प्रकार होगा आपका। चलो, जब 1,40,000 में बेचता है 5% हानि होती है, इसका मतलब वो 95% में बेच रहा है ना, 95%, 1,40,000। ठीक मेरे बच्चों, देख लो, अब वो 112% में बेचना चाहता है, बेच दो उसका 112% बटे 95 × 112%। ठीक है, चलो चलो देखो मेरे बच्चों, अब इसको सॉल्व करो तो कितना आंसर आएगा मेरे बच्चों। देखो 165,552.6 रुपया। ठीक है, चलो वो अगर 12% लाभ चाहता है वो इतने में बेचे। ठीक है, चलो देखो आंसर मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसे कितने बेचना चाहिए, 100। ठीक है, देख लो 1,65,052 रुपए में बेचे तब उसको जो है कितना, 12% 112% लाभ होगा, 12%। ठीक है, नोट कीजिए ध्यानपूर्वक मेरे प्यारे मित्रों। देखो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि मेरे प्यारे बच्चों। देखो ठीक है, देखो किस प्रकार होगा, सीटों में 25% की, देखो 125 हुआ, आ जाओ, टिकटों में 10%, 110/100। क्लियर, देखो 0 0, ठीक
गुणा करा लो, कितना आ जाएगा ये 11 पंजे 55 का 5, ठीक है, 5 कैरी गया, ठीक, और 11 दूनी 22, 5 27, 2 कैरी, ठीक है, 11 11 2 14, ओ 13, कितना आएगा 13, 1 पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, 137 रुपये 5 पैसे। तो वृद्धि कितनी हो गई 137 में मेरे प्यारे बच्चों क्या घटा देना है, 100 रुपये घटा देना है। तो कितना आ जाएगा 37%, 37.5% आएगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। कितने की वृद्धि हुई 37.5 की। ऑप्शन मेरे प्यारे जो क्या क्लियर हो जाएगा आपका, देखिए सी, ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, सी, ठीक है, 37.5% की, ठीक है। कितनी वृद्धि प्रतिशत में हुई 37.5% की वृद्धि हुई। नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत एकदम इजी धड़ाकेदार, 5 सेकंड में आंसर है सबका आने का, नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक आदमी 10,000 रुपए के एक भाग को 5% पर तथा शेष को 6% पर निवेश करता है, ठीक है। 5% पर निवेश धनराशि 6% पर निवेश धनराशि से प्रतिवर्ष 76 रुपये 50 पैसे, ठीक है, अधिक उत्पादन देती है। 6% पर निवेश राशि है। देखिए मेरे पे जो किस प्रकार होगा, बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखो मान लेते हैं कि 6% पर निवेशित राशि कितनी है, x% है, ठीक है, माइनस लगा दो। अब 10,000 पर भाई 5% में कितना होगा, 5% का भी निकाल लें, माइनस कर दो 5% बटे का 100, ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। 100 कितना हो जाता रुपया मेरे बच्चों, कितना 76.50। चलो ठीक है, अब देखिए अब क्या करें, गुणा करा लो, कितना हो जाएगा 5,000 माइनस के 5x माइनस के 6x, 100 की उधर गुणा होगी 7650, ठीक है। आ जाओ, ये कितने बच गए मेरे पे, माइनस के हो गए ना 11x, ये उधर घटेंगे जाकर के देख लो 5,000, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, घटाएंगे तब 42,350। अब माइनस के आएंगे ना, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आएंगे माइनस के, माइनस माइनस कैंसिल, देखो कितना 11 कम 11, ठीक है, और 11 33, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। अब देखो 11 33, अब आगे देखो 11 कितना जाएगा मेरे बच्चों, देखो 7 और 2 कितना 9, 93 हो, 11 8 88, फिर 5 बच गया, 11 पंजे 55, कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 3850, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 38,500, 3,850 रुपए, ऑप्शन सी क्लियर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, ठीक है। मान लेते हैं कि 6% पर कितना x रुपया है, तो घटा 5% पे कितना होगा 10,000 माइनस x, सिंपल सी 5% बटे 100, इतना अंतर है, सॉल्व कर ले क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा, 5 सेकंड नहीं लगेंगे आपके, नोट कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। ए तथा बी एक व्यवसाय में साझेदार हैं, ठीक है, और उनके लाभों को 4:5 के अनुपात में बांटते हैं। अंततः वे अपने व्यवसाय में सी को भी शामिल कर लेते हैं और लाभ को 2:3:1 के अनुपात में बांटने का निर्णय लेते हैं। तदनुसार सी को शामिल करने के लिए ए तथा बी को अपने लाभ को किस अनुपात में छोड़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्या आएगा आपका। एक एक लाइन पढ़ते जाएं और आंसर को करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या कह रहा है, ए और बी 4:5 के अनुपात में बांटते हैं, ए और बी 4:5 में। चलो ए और बी 4 अनुपात मतलब 4/9 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 4 9, ठीक। अब ये 5/9, ठीक है। अब सी को शामिल कर लिया, सी को शामिल, ठीक है। शामिल के बाद किस रेशियो में बटा, ए बी सी को मेरे प्यारे बच्चों 2:3:1 के रेशियो में बटा, क्लियर है, ठीक है। चलो तो ए को कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना 5 1 6, चलो कितना बना 2/6, ठीक। इसको 3/6,
सी को 1/6। क्लियर है। इसको 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3। क्लियर। अब देखो 2 3 एकम 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 1/2। यहां तक क्लियर बात हुई आपको, समझ में आ रहा। चलो आ जाओ, अब देखो घटा देते हैं, आ जाओ यहां करते हैं इसको। ए और बी का रेशियो निकालना। चलो 4/9 माइनस 1/3। क्लियर है। आ जाओ कर लो, कितना 5/9 माइनस 1/2। ठीक। क्लियर। देखो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम आपका 9। ठीक है, 9 4 माइनस 3। ठीक। और यहां भी इतना ही आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो 9। ठीक है, 9 दूनी 18 आएगा यहां पर एलसीएम आपका, 9 नहीं आएगा। ठीक है, देखो दूनी 18 ना, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। दूनी 18, ठीक, 10 आ गया माइनस 2 ने 18, 9 एकम 9। ठीक। आ जाओ 1/9 आया यहाँ पर, 1/9 और 1/18। ठीक, 18 रेशियो 9 हो जाएगा। ठीक, 9 एकम 9 कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2:1। ठीक। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपको, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2:1। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, उनको जब सी को शामिल करने के बाद ए और बी को कितना आपस में लाभ बांटा उन्होंने, इस 2:1 के रेशियो बांटा गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 60 बच्चों की एक कक्षा में 25% लड़कियां हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें से 20% लड़के तथा लड़कियां पिकनिक पर गए। ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कितने प्रतिशत बच्चे पिकनिक पर गए मेरे प्यारे बच्चों, कितने प्रतिशत पिकनिक पे गए, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, एक एक लाइन पढ़ते हैं करते हैं। कक्षा में 60 कितने बच्चे हैं, 25% लड़कियां हैं। 60 का 25% कितना होगा मेरे, 15 चक्कू 60, मतलब 15 लड़कियां हो गई। ठीक है, डायरेक्ट करें, चलो बता दे रहे हैं। ठीक है, चलो 60 25/100। ठीक, 25 चौक 100। ठीक, 4 एकम 4 5 20। ठीक है, 15 कितनी आ गई, गर्ल्स आ गई। ठीक है, चलो 15 अगर गर्ल्स होंगे तो बॉयज कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 60 माइनस 15 45 बॉयज आ गए। ठीक है, इसमें से 20% लड़के और 20% लड़कियां पिकनिक पर गए। भाई 15 का 20% कितना निकलेगा, चलो 15 का 20% कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 गर्ल्स पिकनिक पे गए। अब 45 का मेरे प्यारे बच्चों कितना, 20% कितना निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो कितना आ जाएगा, 9 9 पंजे 45, 9 बॉयज, ये क्या है पिकनिक पर। टोटल कितने पिकनिक पे गए देख लो, 12। यही जो 12 बच्चे हैं गर्ल्स और बॉयज, बड़ा ध्यान देना, गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स और बॉयज ये 12 जो है कितने परसेंटेज के बराबर है, आ जाओ निकालते हैं परसेंटेज। 12/60 × 100। ठीक, 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, कितने मेरे प्यारे बच्चों, 20% के। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ने में कठिन देखने में कठिन ऐसा नहीं है। वर्मा जी जब तक खड़े हैं आपके सामने सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे आपके लिए। ठीक, नोट कीजिए, फटाफट सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे आपको हम। मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई 2 कारें एक ही दिशा में गतिमान है। कितने घंटे के पश्चात ये कारें एक दूसरे के 18 किलोमीटर दूरी पर होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो देखो तो चाल निकाल लें। देखो चाल कितनी है, कितनी है, एक 50 किलोमीटर है, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा, टोटल कितनी हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। स्पीड में एक ज्यादा जा रही ना, निकाल ली उसकी। चलो आ जाओ, समय बराबर 18 किलोमीटर है ना भाई, क्या होगा दूरी बटे समय, वो चाल, दूरी बटे चाल समय बटे 10, कितना आ जाएगा 1.8 घंटा। ठीक है, ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, 1.8 घंटा आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग, ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ऑप्शन डी क्लियर है। ठीक है, 1.8 घंटे के बाद आपस में एक दूसरे पे मिल जाएंगी वो 18 किलोमीटर दूरी पर। ठीक है, नोट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार काटा जाए कि तार का एक टुकड़ा तार के दूसरे टुकड़े की लंबाई का 2/3 गुना हो। तार के लंबा, ठीक है, तार के लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो किस प्रकार होगा,
पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़ा 2/3, मान लो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। क्लियर? या इसको 2 मान लो, उसको 3 रख लो, बात वही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिसका रेशियो बड़ा वो टुकड़ा लंबा। चलो, हमारा योग 5 = 20 मीटर के। ठीक है, 5 चौक 20, सबसे लंबा टुकड़ा कितना हो जाएगा? 12 मीटर का। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा? देखिए आप लोग, ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा? आपका सी। ऑप्शन आपका सी क्लियर है। ठीक है, नोट कीजिए, सबसे लंबा टुकड़ा ज्ञात करना था, वो 12 मीटर का है। नोट कीजिए जल्दी जल्दी। मेरे प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। उमेश ने एक घड़ी को 5% घाटे के साथ बेची। यदि उसने इसे 27 रुपए, ठीक है, ज्यादा लेकर बेची होती तो उसे 7% लाभ की प्राप्ति होती। तो घड़ी की कीमत निकालिए मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार होगा? 5% घाटे के साथ बेचता ना, चलो मतलब 95 में, अगर वो 27 रुपये अधिक बेचता तो 7% लाभ, 107। ठीक, प्रॉफिट कितना जा रहा है? 7 5 12% ना। क्लियर है? परसेंट में है सारा सब कुछ। चलो, 12% अगर लाभ चाहता तो वो कितने में बेचता? 27 रुपये में। 100% चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलो, सीपी निकालना है। 3 चौक 12, 3 नियम 27, 25, 25 नियमा 225 रुपये। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन मेरे क्या क्लियर हो जाएगा आपका? देखिए आप लोग, ए। ऑप्शन आपका ए क्लियर है। तो घड़ी की कीमत कितनी है? 225 रुपये है। ऑप्शन ए क्लियर है। ठीक, नोट कीजिए इसको। मेरे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। 240 घन सेंटीमीटर मिश्रण में, ठीक है, मिश्रण में जल और ग्लिसरीन के आयतन 1:3 के अनुपात में है। इसमें कितना और जल मिलाया जाए घन सेंटीमीटर में, ठीक है, कि नए मिश्रण में जल और ग्लिसरीन के आयतन 2:3 के अनुपात में ही हो जाए। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार होगा। जल है और ग्लिसरीन है। ठीक है, देखो जल और ग्लिसरीन। ठीक है, चलो 1:3 के अनुपात में है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कितना जल मिलाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है, चलो छेड़ा किसे गया मेरे प्यारे बच्चों? सिर्फ जल को छेड़ मिला रहे हैं तो 1 बढ़ रहा है, यही 1 की वैल्यू चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, चलो आ जाओ। 4 बराबर किसके हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? भाई टोटल 240 है ना, और कितना आ जाएगा? देखो 1 की चाहिए वैल्यू, 1 की अनुपात चाहिए। 4 छंग 24 बराबर 60। ठीक, ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा? देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका 20 वो क्लियर हो जाएगा, बी। ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो घन सेंटीमीटर पूछा था ना, तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बड़ा ध्यान पूर्वक कीजिएगा। ठीक, घन सेंटीमीटर हो जाएगा कितना? 60 घन सेंटीमीटर मिलाया जाएगा जल, जो अनुपात 2:3 में हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। 20 छात्रों के औसत भार की गणना की गई, 89.4 किलोग्राम। बाद में पता चला कि एक छात्र का भार 87 किलोग्राम, लेकिन भूल से उसे 78 किलोग्राम पढ़ा गया। शुद्ध औसत भार कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? शुद्ध औसत भार निकालना है। चलो देखो किस प्रकार होगा। देखो 20 छात्रों का कितना? 89.4 है। चलो 20 × 89.4 कितना आ जाएगा? 1788 किलोग्राम। ठीक है, भूल बस 87 पढ़ना था, पढ़ 78 लिया। ठीक, कितना कम पड़ा? 9 कम पड़ा। ठीक, शुद्ध औसत भाई 9 कम पड़ा, 9 जोड़ के एवरेज निकाल लें, बात खत्म। जोड़ कितना आएगा? 8 8 16 17 का 7 लगा, 1 हासिल 9। ठीक है, 1/20 सोल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा? 89.85। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध औसत कितना है? 89.85। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका? देखिए ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा? बड़ा ध्यान पूर्वक कीजिएगा। ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक, 89.85 किलोग्राम। ठीक है, केजी में है। नोट करो, जल्दी जल्दी नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन सारे अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। थंब का साइन दें और वीडियो को घुमा दें, इसको दोस्तों को बता दें। वर्मा जी बिल्कुल तहलका मचाए पड़े हैं, बिल्कुल 5 सेकंड में सारे आंसर आ रहे हैं आपके। ठीक है, सिलेक्शन पे सारा काम होना है। नोट कीजिए आप लोग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये।
चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। एक गृहिणी चीनी पर व्यय की यथावत रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, खपत में कमी उसको कितनी पड़ी होगी। देखो मान लेते हैं पहले 100 था, 100 ही खर्च कर रहे थे, अब 20% वृद्धि हो गई, 120 हो गई। चलो कोई दिक्कत नहीं, 20 ही तो हुई, चलो डायरेक्ट निकाल दो। खपत कम, परसेंटेज खपत कम है नहीं, कमी बराबर 20/120 इंटू 100। क्लियर है ना? चलो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 2 पंजे 10। ठीक है, 50 को जब 3 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? देखो 3 एकम 3, ठीक, 2 बचे 20 और 3 छक 18, मतलब 16 सही 2/3%। ऑप्शन मेरे पेरे जो क्या क्लियर हो जाएगा आप लोग? आपका देखिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 16 सही 2/3%। ठीक है, वो खपत अपनी 16 सही 2/3% कम कर दे तो विधिवत रहेगा, मेंटेन बना रहेगा बैलेंस उसका। चलो नोट कीजिए प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है बोर्ड मास के नियम का। ठीक है, बड़े ध्यान पूर्वक कीजिएगा इसको। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा हो। देखो किस प्रकार है भाई, 22 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 16 भाग। ठीक है, अब ये ब्रैकेट बंद है, इस अंदर की ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। कितना बचेगा यहाँ? 20 और 5 बच जाएगा ना, गुणे 14 है माइनस के। ठीक है, ब्रैकेट अभी बंद रहने दो इसको। ठीक है, बिल्कुल बंद रहने दो अभी। ठीक, ये चीज है। ठीक है, ब्रैकेट के साथ करते हैं, बड़ा कभी कभी जो है उल्टा पड़ जाता है। ठीक है, चलो ठीक, 14 पंजे 70 हो जाएंगे, माइनस के 70। ठीक, ब्रैकेट खोल देंगे, कितना आ जाएगा? माइनस के 70। ठीक, चलो ब्रैकेट खुल जाएगी तो क्या बचेगा? ये ब्रैकेट बचेगी और ये वाली ब्रैकेट बचेगी। ठीक, अब ये ब्रैकेट बकाया, कभी कभी ऐसा ना कर देना, किसके साथ? इसके साथ गुणा पहले कर दो ना, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए आप। ये वाली ब्रैकेट बच गई, बड़ी वाली। ठीक, मझली पहले छोटी की, फिर मझली की, अब बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, चलो ठीक है मेरे बच्चों, माइनस के 70 है। ठीक है, चलो आगे देखो, 5 + 1 7 माइनस के 70। ठीक है, बटे 16 माइनस के 10 आ गए, 2 चौक 8। ठीक है, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 माइनस, ठीक है 5 माइनस 5 और कितना? 8 होंगे। ठीक है, 8। ठीक है, 8 पंजे 40 और 5 35, कितना आ जाएगा? 35/8। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा? बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। बोर्ड मास हर एक छोटी, देखो 4 स्टेप में आंसर। अरे चाहते तो हम एक स्टेप में आंसर कर सकते थे। ठीक है, पर क्या है, सीखो, हर चीज को सीखो। ठीक, जल्दी जल्दी करने, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो। देखो किस प्रकार है ये, यदि ए अनुपात बी बराबर 32 अनुपात 35 है तथा बी अनुपात सी 21 अनुपात 32 है तो ए अनुपात सी क्या होगा? देखो ए बी कितना दे रखा है? 3 कैंडिडेट है ना, चलो ए बी सी है, 32 अनुपात 35 है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बी सी कितना दे रखा? देखो बी सी 21 अनुपात 32 है, 21 अनुपात 32 है। ए सी की वैल्यू चाहिए, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, कॉपी कर लो 35, कॉपी करो 21। ठीक है, देखो भाई ए सी की वैल्यू चाहिए तो इतने से हमें कोई मतलब नहीं, ए उसी को देख लेते हैं। देखो 32 से 32 कैंसिल। ठीक, 7 या 21, ठीक 7 पन्ने 35, कितना आ गया? ए अनुपात सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 3:5। ठीक, ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका? ऑप्शन देखिए क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा? सी, ऑप्शन आपका सी क्लियर मेरे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऑप्शन सी क्लियर है। देखो भाई हमको ए और सी चाहिए ना, ठीक, ए सी जब चाहिए है तो क्या करें, इससे कोई मतलब ना रखिए आप, भाई जो है काट पीट कर दे, अनुपात में है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है, एक टंकी में 2 प्रवेश पाइप हैं जो क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में टंकी को पूरा भर सकते हैं। एक निकासी पाइप द्वारा पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली किया जा सकता है। ठीक है, यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ एक खाली टंकी में खोला जाता है तो उस टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा मेरे प्यारे बच्चों?
पूरी तरह से भरने में कितना समय लगा ये इनको बताना है। चलो मेरे बच्चों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिए। देखो 3 पाइप है ना, ए और बी सी, ए बी सी पर तीसरा पाइप है क्या, वो पानी निकाल रहा है। चलो 2 भर रहे हैं, ये 10 घंटे में भर रहा है एक, ठीक है, 15 घंटे में, ये 12 घंटे में, पर ये 12 घंटे में क्या कर रहा है, निकाल दे रहा है। समस्या ये है। एलसीएम आ जाएगा 60 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए क्या आ जाएगा, 6 15 चक्कू 60, 12 पंजे 60, ये निकाल रहा। टोटल इनका जोड़ लो, कितना हुआ, 10 हुआ ना। चलो समय निकालना है, चलो समय निकाल लो, कितना आ जाएगा, देखो 60 है ना, 10 - 5 ये निकाला, इसको माइनस कर दो, कितना हुआ 60 - 5, ठीक, कितना जाएगा 12। 12 घंटे में टंकी क्या हो, भर जाएगी। ऑप्शन मेरे प्यारे जो क्या हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा, बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, ए। ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक करते रहिए, नोट कीजिए मेरे बच्चों, नोट कीजिए। 12 घंटे में क्या टंकी भर जाएगी, नोट कीजिए इसको। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये, सुनील और अनिल मिलकर एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं, जबकि अनिल अकेला इस काम को करने के लिए 10 घंटे लेता है। प्रवीर को अकेले इसे करने में 24 घंटे लगते हैं। सुनील और प्रवीर को मिलकर इस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे बच्चों किस प्रकार होगा ये, देखो सुनील और अनिल जो है 8 घंटे लेते हैं, अनिल अकेला 10 घंटे लेता है मेरे प्यारे बच्चों, और प्रवीर कितना घंटे लेता है, 24 घंटे मेरे बच्चों, ठीक। एलसीएम आ जाएगा इनका 120, ठीक है। चलो कितना आ जाएगा 15, ठीक, कितना आ जाएगा 12 5, ठीक है। चलो अब क्या है भाई, किसका किसका निकालना है, किसका, सुनील और प्रवीण का निकालना है मेरे प्यारे बच्चा। चलो देखो किस प्रकार होगा, 15 5 ये जोड़ लें, कितने हो जाएंगे 20, 20 में से 12 घटा दें मेरे प्यारे बच्चों 8, ठीक है, 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, कार्य क्षमता हो जाएगी ना इसकी। चलो सुनील और प्रवीर की। अब चलो समय निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, समय 20/8, ठीक है। चलो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 मेरे प्यारे बच्चों, कितना 15। ऑप्शन मेरे बच्चों क्या सही हो जाएगा, देखिए आप लोग, ऑप्शन मेरे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए सी, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 15 घंटे, ठीक है, 15 घंटे हो जाएगा, ठीक है। चलो 15 घंटे में दोनों सुनील और प्रवीण निपटा लेंगे काम को, ठीक है। बड़े देखो सिंपल है भाई, 2 लोगों का पूछा था इनका, भाई इन 2 को जोड़ लें, बच्चा हुआ जो है इसका 12, घटा दें अनिल का, बात खत्म। अनिल के 12, अकेले अनिल 10 करता है ना काम, ठीक, 12 है ये कार्य क्षमता इसकी, घटा दो, 2 लोगों का निकल आएगा, ठीक, नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, देखो किस प्रकार है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा साधारण भिन्न जब दशमलव के रूप में लिखा जाता तो समाप्त नहीं होता, मतलब जो है अशांत दशमलव भिन्न ज्ञात करनी है आपको। 80/150 है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है 21/600 है, 81/150 है, 15/48 है, ठीक है। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा। देखो पहला ऑप्शन क्या दे रहेगा, 80/150 है ना। चलो आ जाओ 80/150 इसको ही ले लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, 15 से 8 को भाग दो, भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ, 0 लो, ठीक है। 75 जाएगा ना, 15 पंजे 75, ठीक है। चलो आ जाओ, कितना बच गया मेरे प्यारे बच्चों, रिमाइंडर 5, पॉइंट लगा 0, 15 3 45 मेरे प्यारे बच्चों, फिर 5 बचा, पॉइंट लगा 0, फिर 3 45 मेरे प्यारे बच्चों, मिल गया। यही ऑप्शन है पहला ही, देखो आसान था, जा ही नहीं रहा, ठीक है, पूरा नहीं जाएगा भाग, तो ऑप्शन मेरे प्यारे जो आपका ए ही क्लियर है, ठीक है। नोट कर लीजिए ए, ठीक, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 80/150, ठीक है। नोट कीजिए ऑप्शन ए क्लियर है आपका, नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है। एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से 6 गुना से 1 वर्ष कम बड़ा होगा, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान आयु ज्ञात करनी, ठीक है। देखो जल्दी जल्दी कीजिए किस प्रकार होगा, ठीक है, नोट करो इसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, बड़े ध्यानपूर्वक इसको मेरे प्यारे बच्चों क्या करें, ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। ऑप्शन
ठीक है, ऑप्शन से करते हैं। चलो मेरे पास जो पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, चलो आ जाओ। क्या कह रहा है, 36 वर्ष और 12 वर्ष। देखो क्या 9 गुना है, देखो एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, देखो 9 गुना बड़ा है क्या, देखो बेटा अगर 12 वर्ष का है, बेटा अगर 12 वर्ष का है तो क्या ये 9 गुना है, 12 3 36, नहीं, ऑप्शन पहला गलत, दूसरा लेकर आओ। 9 गुना करना है ना हमको। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो दूसरा ऑप्शन कह रहा है 30 और 6, 30 6, अगर बेटा 6 का है तो ये 30 का, देखो क्या ना 9 6 54 होता है ना, 6 9 54, ये तो कितना है 5 6 5 5 गुना, ये भी ऑप्शन गलत है। चलो आ जाओ, तीसरा ऑप्शन देखो क्या है 26 और 10, 26 10, ये भी नहीं जा रहा है, 9 90 होना चाहिए, ये भी गलत। आ जाओ, चौथा ऑप्शन देखो क्या है 27 और 3, 27 और 3, देखो 3 9 कितना 9, 9 बार जा रहा है, गुणा 9 करोगे, ठीक है। पिता कितना 9 गुना बड़ा अपने बेटे से, ऑप्शन मेरे प्यारे जो क्या क्लियर हो जाएगा, चौथा। ठीक, बेटा 9 वर्ष का है वर्तमान आयु में और पिताजी कितने वर्ष के हैं, 27 वर्ष का। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन से ही कर लो इसको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं डायरेक्ट ऑप्शन से ही हवा बना दो, ठीक है, हवा हवाई बना दो, नोट कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी ना, अच्छी लगी है, ठीक है। इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट डेली हम इस टाइम लेकर आते हैं, दोस्तों को अपने बता दीजिए, ठीक है। इसी टाइम जो है जुड़ जाइए कॉपी पेन लेकर, प्रैक्टिस हमारे साथ करिए, एसएससी जीडी आपको निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ज्वाइनिंग आप ले लेंगे, ठीक है। आशीर्वाद ऊपर वाले का हमेशा बने रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जय हिंद मेरे दोस्तों।